आपको 2,80,000 रुपए प्रति एकड़ एक रिश्वत देनी पड़ेगी, जो रिफाइनरी में भी बटेगी और जो बड़े अफसर हैं काफी लेवल तक वो जाएगी। गैर कानूनी काम और तरीके से करने का उन्होंने एक पूरा हिसाब किताब तैयार कर लिया। आयुष्याल के जो आप अफसर है जी, हमारे को धमकी दे रहे जी, बिजली कनेक्शन कटवा दीजिए, हमारे को बहुत परेशान करे जी। जो एक विवेक शर्मा विवेक नारायण ये खा गए हमारे जो गोल्ड मांगे ना 50-50 लाख रुपए, शासन जी हमारे को मारपीट करके जी काम चालू करके हमारे से जी दलालों की मदद है जी। अच्छा हाँ, जो मदर के खाते में पैसे डलवा रखे जी। 23 लाख के दो एसपी साहब बोल रहे थे, बोले सारे जमींदार ने पकौड़े खा लिए। इस समय पहुंचे हैं गांव खोराखेड़ी के खेतों में। यहाँ आप देख सकते हैं जो पानीपत रिफाइनरी की टाउनशिप है उसका ये दायरा है, ये पिलर आप देख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे खोराखेड़ी गांव के खेतों में पुलिस की एक गाड़ी वहाँ पीछे हमने देखा खड़ी हुई है और प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ यहाँ आई हुई है। और सामने हम आपको दिखाते हैं लेडीज़ पुलिस भी खड़ी हुई है और गांव के कुछ लोग इकट्ठा हैं। कुछ यहाँ मामला हुआ है, एक फ़ोन हमें आया है और आइए चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। बारिश का आज हालांकि मौसम है और खेतों में किसान और प्रशासन दोनों ही यहाँ पहुँचे हुए हैं। ज़मीन जो एक्वायर करने का मामला है, जो टाउनशिप रिफाइनरी टाउनशिप का जो प्रशासन है उन्होंने कुछ खोराखेड़ी गांव की ज़मीन रिक्वायर की है और कुछ जो कंडीशन थी, जो एग्रीमेंट था, वो शर्तें उन्होंने पूरी नहीं की है। प्रशासन आज पूरे दल बल के साथ यहाँ कब्जा लेने पहुंचा है। देख सकते हैं लेडीज़ पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ हाथों में उनके डंडे हैं और पहुंची हुई है। प्रशासन के कुछ लोग वहाँ खड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं विकास गोयत, गांव बेगमपुर से, एक्स सरपंच हूँ यहाँ से। जी सरपंच साहब। और ये बेगमपुर गांव की लगभग 77 एकड़ ज़मीन रिफाइनरी ने अपने टाउनशिप के विस्तार के लिए यहाँ से किसानों से खरीदी थी जी, और उसमें किसानों के साथ काफ़ी बड़ा घपलाव हो गया है। अच्छा, ये बेगमपुर का रकबा, ये बेगमपुर गांव का रकबा है सारा का सारा। शुरू में किसानों से एक सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक ई भूमि पोर्टल स्कीम लागू की थी जी। उसमें सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब कोई ज़मीन लेनी होती थी तो उस पर वो निकाल देते थे कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी एकड़ हमें ज़मीन चाहिए। जिस किसी किसान को जिस रेट में ज़मीन देनी हो अपना उस पोर्टल पे वो डाल देते थे। अच्छा, रेट भी किसान ही तय करता था। उसके बाद फिर डीसी साहब, एसडीएम साहब, उनकी मीटिंग्स करके वो नेगोशिएट करके उस रेट को जहां तक कम ला सकते थे वो उसको नेगोशिएट करके और फिर मोल भाव करके वो जमीन ले ली जाती थी। तो शुरू में उस पोर्टल पे इन किसानों ने अपनी जमीन डाली थी जी, और उसमें इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ के प्रति एकड़ के करीब अपना रेट शुरू में डाला था जी। उसके बाद एसडीएम साहब के साथ और डीसी साहब के साथ मीटिंग्स में ये नेगोशिएट करके उस रेट को 1 करोड़ 6 लाख रुपए में ले आए थे सारे किसान। 1 करोड़ 6 लाख रुपए और प्लस जो थोड़े बेनिफिट होते हैं कि भाई जैसे एक्वायरमेंट में कि भाई हम कहीं लैंड परचेज करेंगे हरियाणा में तो स्टाम्प ड्यूटी माफ हो जाएगी जी। और जैसे खेतों में ट्यूबवेल कनेक्शन, कोई मकान बना हुआ है, कोई पेड़ है, उसकी हमें पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह की कुछ डिमांड्स इन्होंने रखी थी। और रिफाइनरी में भी कुछ जैसे कि भाई हमें यहाँ पे रोजगार मिलेगा, हमारे नौकरियों के लिए। तो एग्रीमेंट एक बन गया था दोनों वो 1 करोड़ 6 लाख और प्लस वो डिमांड्स का इन्होंने अपना एक एग्रीमेंट दिया हुआ था वहाँ पे। लेकिन उस रेट में भी फिर हरियाणा गवर्नमेंट जो हाई परचेज लेवल की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने इस रेट को भी अमान्य कर दिया कि ये रेट भी कलेक्टर रेट से काफ़ी ज़्यादा है और हम इस रेट में भी यहाँ पे ज़मीन परचेज नहीं कर सकते। अच्छा। और अगर रिफाइनरी को ज़मीन चाहिए तो हम पानीपत और करनाल डीसी को एक्वायर करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको चालू करने के लिए उन्होंने बोल दिया था। अच्छा। उस मीटिंग में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिफाइनरी प्रशासन ने मिलके, इनके 2 अफसर थे जी, उन्होंने जो बड़े जमींदार थे 1-2 77 एकड़ में उन किसानों को मिलके और एक आधा आदमी उन्होंने अपना बाहर से जो बीच में मोल भाव कर सके वो डाल दिया। एक कमेटी बनवा दी किसानों को बोल के कि भाई हम आपकी जमीन इसी रेट में, जिस रेट में हरियाणा गवर्नमेंट मना कर रही है, हम डायरेक्ट आपसे परचेज कर लेंगे। अच्छा, ये रिफाइनरी प्रशासन की तरफ से पहल हुई कि हम इन्होंने बना एक कमेटी किसानों को भी रखा गया कि हम इस रेट में डायरेक्ट आपसे परचेज कर लेंगे। लेकिन जो उन्होंने बीच में अपने नुमाइंदे डाल रखे थे उन्होंने बोला कि इस प्रोसेस के लिए आपको 2,80,000 रुपए प्रति एकड़ एक रिश्वत देनी पड़ेगी, जो रिफाइनरी में भी बटेगी और जो बड़े अफसर हैं काफी लेवल तक वो जाएगी किसानों को। अच्छा, ये रिफाइनरी प्रशासन की तरफ से रखा गया उन जो नुमाइंदे इन्होंने अपने बनाए थे उनके थ्रू। अच्छा। और उस मीटिंग में जो मीटिंग ऐसी होती थी, जो भी ऐसा होता था, उस मीटिंग में किसानों ने बताया है कि जो रिफाइनरी के 2 अफसर थे, विवेक शर्मा जी और विवेक नारायण जी, वो भी मौजूद होते थे। अच्छा, तो मतलब ये एक गैर कानूनी काम और पूरे तरीके से करने का उन्होंने एक पूरा हिसाब किताब तैयार कर लिया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने 50% जो 1,40,000 रुपए हर एक किसान से प्रति एकड़ वो नगद शुरू में ले लिए। अच्छा। और इनसे बोला गया कि जैसे ही तुम्हारे खाते में पैसे, ये डील पूरी होकर पैसे आ जाएंगे 50% आपको तब देना है।
अच्छा चेक वो भाई साहब कह रहे हैं हाँ, चेक और ले लिया गया, चेक ले लिए। यदि बाद में कोई ना दे बाद में कोई मुकर जाए उसकी सिक्योरिटी के तौर पर सभी किसानों से उनके चेक ले लिए गए और किसानों ने दे भी दिए। किसानों ने दे भी दिए क्योंकि रेट अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे बच्चों को काम भी मिलेगा, मतलब वो सारी फैसिलिटी उन्होंने रिफाइनरी से दिलवाने का वादा किया। ठीक है। और किसानों को पूरे सब ऐसे समझ भाग दिखाएगा कि आपको ये हम रिफाइनरी अब डायरेक्ट परचेज कर रही है, तो ये सभी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। अच्छा और जैसे ही उनके खाते में पैसे आए किसानों के, उन्होंने बहुत से चेक तो अपने अपने रिश्तेदारों के, अपने यार प्यारे के वो खातों में लगा लिए, जो बीच के नुमाइंदे बना रखे थे। अच्छा उसी रेट में पैसा आ गया, उसी रेट में आ गया 1 करोड़ 6 लाख रुपए ठीक में वो आ गया पैसा। लेकिन इनको बोला गया कि आप अपने मकान है आपके, ये सब कुछ है, यहाँ पे आप बैठे हो तब तक, और आपके जैसे मकानों की पेड़ पौधों की असेसमेंट होगी तब तक ये प्रोसेस चलेगा। आप अपने मकानों को, अपने खेतों को यूज जिस तरह से करना चाहो कर सकते हो जी। वो ही आज तक ये किसान अपने खेतों को, अपने मकानों में रह रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके बाद 1 लाख जैसे 40,000 रुपए की चेक ले रखे थे बहुत से किसानों के, तो उन्होंने अपने खातों में लगा लिया, अपने लगा के और निकाल लिए। कुछ किसानों को वो साथ में ले गए बैंक में कि आज भाई सेल्फ का चेक तेरा है, वो साथ के साथ निकाल के मैनेजर साहब के काउंटर से खुद उठा के वो लेके गए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे में हर एक किसान के वहाँ पे वो उनकी फोटो आई हुई है बैंक में। अच्छा। और वो हमने एसपी साहब को लिखित में भी दिए हैं सभी खातों के डिटेल जी। और उनको बोला भी है कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट ना हो जाए ज्यादा लेट होने, उनको आप प्रिजर्व करवा दीजिए। शिकायत आपने एसपी को? शिकायत अभी हमने एसपी साहब को दे रखी है, लेकिन अभी तक 2 महीने के करीब हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पे। और उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनकी तरफ से। कब्जा लेने आए हैं, ये कब्जा प्रशासन यहाँ पे जबरदस्ती इनको उठाने की कोशिश कर रहा है और इनका रास्ता भी रोक रहा है यहाँ से। इनका यहाँ से बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, यहीं पे सारे इनका घर सारे के सारे यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, जैसे ये बीच में किसान इनको बोलते थे कि भाई हमारे घरों की कीमत आपने देनी है, ये अलग है, ये अलग है, वो रेट से अलग है, वो एक रेट फिक्स किया गया, वो जमीन का रेट था। अब जिसका कोई खेत में पाइपलाइन, ट्यूबवेल या कोई पेड़ पौधा था या मकान बना हुआ, उसकी कीमत इन्होंने अलग से तय करके देनी थी। उसमें कुछ टाइम लगना था कि 2 महीने 3 महीने में हम इसकी कीमत लगा के आपको दे देंगे। तो वो अभी तक पेंडिंग है। और अब ये रिफाइनरी प्रशासन वो सब इन बातों से मुकर रहे हैं, रास्ता भी बंद करेंगे भाई, आप यहाँ से उठ के यहाँ से निकलो। तो 10-15 डेरे पड़े हमारे सब SCBC के, सब ये गरीब आदमी है, किसी का आधा किला, किसी का 1 किला जी, सबसे इनसे रिश्वत ली गई जी। ये 1.5 लाख 1,40,000 रुपए चेक ले लिए और 1,40,000 रुपये जी कैश ले लिए। तो वो 280 जा चुका है, वो 280 जा चुका जी। तुम्हारे को बोलेगा था जी ये 2 बार आपको किस्तें मिलेंगी, 1 करोड़ 6 लाख की, तो 1 तो मिल गई, एक अब हमारे को 2 बाकी है जी। अभी ट्यूबवेल का पैसा मिलेगा, मकान का मिलेगा जी। गरीब आदमी आके प्रशासन जी हमारे पर दबाव डाल कर हमारे को उठा रहे हैं, यहाँ से मारपीट करे हमारे साथ जी। अच्छा, मकान भी खाली करने के लिए सब बोल रहे जी। आगे आयुष्याल के जो अफसर है जी हमारे को धमकी दे रहे जी, बच्चे को हमारे को भगा रहे जी यहाँ से जी। हमारे ये कनेक्शन कटवा दिए जी सारे जी, पानी से परेशान है जी सारे जी, बिजली के कनेक्शन कटवा दिए, हमारे को बहुत परेशान कर रहे जी 2 महीने से जी। तो टोटल कितने किसान हैं जो ये किसान कम से कम 40 किसान है जी। 40 किसान, हाँ जी। जो बीच में जो प्रतिनिधि थे जी, जो हमारे किसानों के बीच में जी, वो पैसे लेकर खा गए। जो 2 अफसर है हमारे आयुष्याल के, जो अफसर, जो एक विवेक शर्मा, विवेक नारायण, ये खा गए हमारे से गोल्ड मांगे ना, 50-50 लाख रुपए गोल्ड दो हमारे को, ये दो जो लूट खा गए। गोल्ड किस बात का? गोल्ड जी हमारे को भी 2 किस्तें मिलेंगी, ये किसान दोबारा जो दोबारा किस्तें मिलेगी, तुम्हारे को मकान का पैसा मिलेगा, ये मिलेगा जी, वो मिलेगा जी हमारे को जी। अब जबरदस्ती आगे प्रशासन जी हमारे को मारपीट करके जी काम चालू करके हमारे से जी। किलों के अंदर की लैंड है 77 एकड़। तो जैसे किसानों को बोला गया कि जब तक हम आपके मकानों की और ये सारी असेसमेंट कर रहे हैं, आपसे जो वादे थे वो हमें भी ऊपर से पूरी फाइल घूम के आएगी हमारी IOCL डिपार्टमेंट में से, तब तक वो आएगी, तब तक आप यहाँ बैठो, तब तक हम अपने ये 4 दीवारी का काम कर लेते हैं और आपके साथ एक फाइनल आपको निपटा के सारा कुछ आपका जो लेना देना है वो करके और फिर हम यहाँ से आप निकल जाना। लेकिन अब जैसे ही 90% काम पूरा हो चुका है, इन डेरों का जो आने जाने का रास्ता था वो भी अब ये बंद करने लग गए हैं यहाँ पे। तब इन्होंने, किसानों ने बोला इनको कि भाई हमारे साथ जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएं। 1 करोड़ 6 लाख की 2 किस्तें हो रही जी। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप सिंह, हाँ जी। आपकी भी जमीन है? हाँ, मेरी जमीन है जी, 4 एकड़ है जी मेरी। 4 एकड़ आप? हाँ जी। तो आपका क्या नाम? मेरा बलवीर है जी। आपकी कितनी? मेरा जी अभी 1.5 एकड़ है जी। तो सभी बेगमपुर से हैं? नहीं, मां शेखपुर से है जी, ये घोड़ा खेड़ी से है जी। हाँ जी, 7-8 घोड़ा खेड़ी वाले भी है जी, रायपुर जटान से है। एक ये जी 5, ये देखो जी, आपका क्या नाम है? धन सिंह है जी मेरा। आप कहाँ से हो? ये घोड़ा खेड़ी से। घोड़ा खेड़ी से। आपके कितने एकड़ हैं? इसके मेरे 4 एकड़ है जी। 4.5 एकड़। ये क्या है दिखा रहे हो? पैसे ले रखे जी 5,42,500। अच्छा, ये अकाउंट से गई है? किसके नाम? आशा चावला के नाम जारी है। चेक है ना? चेक के नाम। आशा चावला कौन है ये? ये इसके रिश्तेदार है। ये था जी 2 दलाल थे जी, दलालों की मदर है जी।
अच्छा, हाँ जो मदर के खाते में पैसे डलवा रखे तो जिन्होंने। ये सबूत भी आप एसपी को दे चुके हो? हमारी कोई कार्रवाई एसपी नहीं साहब इन्हों बोले जी शायर पकोड़े खा रखे 23 लाख के दो। 23 लाख रुपए एसपी साहब बोल रहे थे, हमारे को जमींदारों को बोल रहे थे जी। आपने खाए पकोड़े? हाँ जी, बोले सारे जमींदारों ने पकोड़े खा लिए ये गंगाराम पुनिया ने जी। तो नहीं, उनका तो बड़ा नाम है कि बड़े ईमानदार अफसर है, कार्रवाई करते हैं। हाँ बढ़िया तो है जी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट तक आपने अपनी मर्जी से पैसा दिया है। नहीं मर्जी से कहा दिया जी हमने। मर्जी से नहीं मारा रिश्वत के। जी बोले इन्होंने अपनी मर्जी से पैसा दिया, हाँ, लेकिन इनको जो बेनिफिट मिलने थे, हाँ, एक अपने- लालच जरूर एक लालच इनको दिया गया कि भाई आपकी ये डिमांड रिफाइनरी प्रशासन से, IOCL प्रशासन से पूरी करेंगे, लेकिन उनको आपको कुछ वहां से फैसिलिटी लेने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। वो एक रिश्वत पर एकड़ उन्होंने फिक्स की, सभी किसानों ने अपनी मर्जी से दिए, लेकिन वो उनसे वो पैसे भी ले लिए गए। मतलब एक तरह की मजबूरी थी इनकी कि अपने बच्चों की कंडीशन भी पूरी नहीं हुई। कंडीशन भी पूरी नहीं हुई, पैसे भी इनसे ले लिए तो गए। जो आपके बीच के कुछ किसान भी आप बता रहे हैं उस कमेटी में थे, उन 2 किसान है जी। दो किसान है, 2 रिफाइनरी वाले हैं जी। दो रिफाइनरी वाले अफसर हैं। ये विवेक शर्मा जी, विवेक नारायण जी। और बाहर का भी एक बाहर का भी था, वो राहुल था जी साहब। रिफाइनरी प्रशासन ने जो अपनी बातें फिक्स करने के लिए उसको बीच में बिचौलिया को डाल दिया बीच में। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले तो जो जिन्होंने इनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो इनसे रिश्वत के पैसे ले गए, उनको पकड़ के हाँ, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे अपने बहुत जो गलत कर गए कागज है जी। हैं, हाँ। बहुत गलत इनके साथ कर गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनकी बातों में कहीं सच्चाई है तो उनके खिलाफ बहुत बढ़िया वाली कार्रवाई होनी चाहिए कि ये गरीब किसानों के साथ वो बहुत बुरा कर गए हैं। और जो इनसे कुछ वायदे रिफाइनरी प्रशासन ने उस टाइम जमीन लेने से पहले अगर कुछ किए थे, तो वो इनको फैसिलिटी रिफाइनरी से मिलनी चाहिए। तो यही बातें हैं जिसके लिए ये धरने पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही गरीब लोगों की, तो इसीलिए यहाँ बैठे हैं आज। ऐसे जैसे समझ बाग दिखाए गए, तो इनको बोला गया जैसे एक्वायर, सरकार को एक्वायर करती है, आप कोर्ट में जाके एक दो बार आपको दोबारा मुआवजा ले सकते हो, तो ये बिना एक्वायरमेंट के ही आपको एक्वायरमेंट के बेनिफिट हम रिफाइनरी से आपको दिलवा देंगे। लालच मतलब मोटा दिया, लालच बहुत मोटा दिया गया, तभी इन्होंने 2,80,000 रुपए पर एकड़ देना स्वीकार किया। कोई बात कोई बात नहीं, 2,80,000 3 करोड़ प्लस आ जाएंगे, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी, उनको काम दाम मिल जाएगा यहाँ रिफाइनरी में। तो बहुत सी ऐसी बातें इनको अपने लालच में इन्होंने। अब आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा हुआ है। बहुत बड़ा। कितने बजे से प्रशासन आया हुआ आज यहाँ? यहाँ लगभग 1 बजे के आसपास से प्रशासन। घंटा तो मेरे पास फोन आया हो गया। तो अभी कोई कार्रवाई की है प्रशासन ने यहाँ? नहीं अभी कोई कार्रवाई नहीं जी। और जो जबरदस्ती किया है प्रशासन ने यहाँ पे, जबरदस्ती। हाँ हाँ, जैसे जबरदस्ती वाला काम प्रशासन को बुला के एग्रीमेंट हुए थे ना जी, वो इन्हीं के पास है नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़े नहीं जी। ये अब इनके पास है जी सब कुछ, जो एग्रीमेंट हुए थे हमारे, इन्हीं के पास है सब कुछ। दे नहीं रहे 3 महीने से मांग रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, कागज दो हमारे को, सबूत तो दो, दे नहीं रहे बिल्कुल भी। कुछ ट्रांजैक्शन जो है बैंक की दिखाई गई है कि कुछ लोगों के खाते में पैसा गया है, और प्रशासन जो है, हमने रिफाइनरी प्रशासन और जो सरकारी प्रशासन आया उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं अपनी रखी। और ये आप लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग कमेंट करके इन लोगों का जो ये मामला है अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी, धन्यवाद।